नाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक बार राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव आयु से भगवान मिलते हैं, किसी अधिक उम्र वाले को परमात्मा की प्राप्ति होती है, अथवा किसी के पास ज्ञान अधिक हो जाए तो भगवान मिलते हैं, किसी अच्छे कुल खानदान में जन्म ले लें तब भगवान मिलते हैं। सुखदेव जी ने कहा ना, ऐसा नहीं है, आयु से कोई मतलब नहीं है। छोटे बालक को भी भगवान मिल गए। परीक्षित जी का बड़ा मन बना, बोले तो कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जो छोटे बालक को भगवान दर्शन दिए हों। तो सुखदेव जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आइए सुनाता हूं। और यही कथा श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाने लगे। श्री मैत्रेय उवाच प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत उत्तानपाद दो पुत्र भी हुए थे। हे विदुर जी, भगवान वासुदेव के कला से उत्पन्न होने के कारण वे दोनों मनुपुत्र जगत के रक्षा में तत्पर हो गए। और ये जो उत्तानपाद थे, इनका दो विवाह हुआ। एक पत्नी का नाम है सुनीति, एक का नाम सुरुचि है। पहला विवाह सुनीति के साथ हुआ। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने गए, वहां के राजा के बेटी को देख करके मोहित हो गए। तो राजा के इच्छा से उनके कन्या का वर्ण करके पत्नी बना करके घर में लेकर के आए। उसी कन्या का नाम सुरुचि है, पहले पत्नी का नाम सुनीति है। सुनीति का अर्थ होता है प्यारे सुष्ठ नीतिर जस्य ससुनीति, जिसकी नीति जिसके विचार सुष्ठ सुंदर हों। और सुरुचि का अर्थ क्या होता है माताओं बहनों? स्वरुचिर जस्य, अपनी ही रुचि जिसको अच्छी लगे, अपनी ही इच्छा अच्छी लगे, वो सुरुचि है। दोनों में बड़ा अंतर है। सुरुचि ने देखा, राजा से पूछा स्वामी जी ये कौन है? राजा ने कहा कि मेरी पहली पत्नी है। एक होता है सवतिया ढाह, वो लग गया सुरुचि को। सुरुचि ने कहा इनको रखिए या मुझे रखिए। लेकिन नई नवेली पत्नी के प्यार में पागल बने राजा ने पहले पत्नी का परित्याग कर दिया। प्रेमियों, नगर से बाहर कुटिया बना करके रहने लगी माता सुनीति। सुनीति के पास एक सुंदर पुत्र है, नाम है ध्रुव। परीक्षित जी का प्रश्न है, कोई छोटा बालक ऐसा है इतिहास में जिसे परमात्मा ने कम उम्र में दर्शन दिया हो, छोटे बालक को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ हो? तो प्रसंग सुनाने लगे श्री मैत्रेय जी। सुरुचि को एक बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम। एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनंदत। एकदा सुरुचे पुत्रम, एकदा शब्द जहां भी आया है कथा में, एकदा का अर्थ होता है एक बार। भागवत में जहां एकदा आया जान लीजिए कोई बड़ी बात है। और मानस में जहां एक बार आया, मानस हिंदी में है तो एकदा का अर्थ ही एक बार। और जिस चौपाई के शुरुआत में एक बार, वहां भी पढ़िएगा प्रसंग कोई विचित्र होगा, विशेष होगा। एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभजर सिपाही, एक बार भूपति मनमाही भय गला निमोरे सुतनाही। यहीं से यात्रा राजा दशरथ की हुई। गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरण ला कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कही वशिष्ठ वो भी समझायो। मानस का पाठ जो लोग करते होंगे उन्हें ये चौपाई मिली होगी। कोई और पूजा न कर पाइए तो मेरा निवेदन है, रामचरित मानस जी का पाठ किया करिए। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। स्वयं भगवान शिव के द्वारा जो रचित है, ऐसे मानस को आप अपने मानस में बिठाएंगे तो आपका मानस पटल पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा।
एक बार जहां भी चर्चा आई है, यहां भी एक बार की ही बात है। एक बार क्या हुआ, सुरचेह पुत्रम अंकम आरोप्यम लालयन, लाड़ प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे राजा उत्तानपाद अपने पुत्र का। किस पुत्र का? जो सुरुचि का बेटा है, उत्तम। और उसी समय सुनीति नंदन ध्रुवजी पिता के गोदी में बैठने गए। दूर से सुरुचि देख रही थी, जो सौतेली माँ, उसने मना कर दिया, तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। बालक ने कहा, क्यों माँ, मैं राजा का बेटा नहीं हूं क्या? सुरुचि ने कहा कि राजा के बेटे तो हो, ध्रुव तुम मेरे बेटे नहीं हो। माताओं ध्यान देकर के श्रवण करिएगा, ये सुरुचि की ईर्ष्या कितनी खतरनाक है। उसने कहा तुम मेरे बेटे नहीं हो, इस नाते मत बैठो। महाराज उत्तानपाद भी कुछ बोल नहीं पाए। नई नई पत्नी आई हैं, उन्हीं का कहना प्रायः मानने लगे। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया है, राजा के बेटे हैं, क्षत्रिय कुमार। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृतताम। पैर पटकते हुए ध्रुव जी आए। ध्रुव जी जाने लगे तो सुरुचि ने कहा, अगर सिंहासन पर बैठना है तो जाकर के जंगल में तपस्या करो। भगवान प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहें तो वरदान मांग लेना कि हे प्रभु, मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से करा दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान का भी अपमान कर दिया सुरुचि ने और भक्त का भी अपमान कर दिया। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगी। जाकर के अपनी मैया से ध्रुव जी ने कहा, माँ, सुरुचि ने ऐसे कहा, मेरा अपमान कर दिया। तो सुनीति ने मना किया, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, माँ मंगलम से आप अमंगल मत बोलो पुत्र, माँ ऐसे होनी चाहिए सुनीति के जैसे। अपने ध्रुव को मना करती हैं, बेटा नहीं, वो भी तुम्हारी माँ है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि जंगल में जाओ, भगवान की तपस्या करो। सुनीति जी ने कहा, ये तो बात सही कही है माँ ने। आप भी अनुमोदन कर रही? बोले हाँ, जंगल में जाओगे भगवान मिल जाएंगे, पक्का? मैया ने कहा, निश्चितम में हो। ध्रुव जी के हृदय में माँ की बात बैठ गई। अब सोचने लगे और मैया से वार्ता करने लगे, माँ जंगल में क्या करना होगा, भगवान कैसे मिलेंगे? मैया ने कहा, बेटा जंगल में भगवान के नाम का जप करोगे, ध्यान करोगे, मंगल भवन भगवान जंगल में ही प्रकट हो जाएंगे। मैया से उपदेशित होकर के, विश्वस्त होकर के पूरी तरह ध्रुव जी चलने लगे। इतने में एक महात्मा को चिंता हुई है। चिंता किसको हुई? देवर्षि नारद भगवान को। नारद जी के मन में आया कि अभी ये निगुड़ा बालक है, दीक्षा तो लिया नहीं है, और बिना दीक्षा लिए किस मंत्र का जप करेगा? नारद जी चल करके आए और नारद जी आ गए सामने ध्रुव जी के। ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, तिलक है, तुलसी की माला है, खड़ाऊं है, बीड़ा हाथ में लिए हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। ध्रुव जी समझ गए ये कोई साधारण महात्मा नहीं, ये कोई विशेष महात्मा है। लेट करके साष्टांग प्रणाम किया है ध्रुव जी ने। नारद जी अंदर से प्रसन्न हो गए, लेकिन ऊपर से आए हैं परीक्षा लेने के लिए। अंदर से प्रसन्न हो गए कि जो भक्ति की जो पहली सीढ़ी है बड़ी मजबूत है। नारद जी प्रसन्न हैं। ध्रुव जी से नारद जी ने पूछा, बेटा क्या नाम है? ध्रुव जी ने कहा, बाबा मेरा नाम ध्रुव है, मैं सुनीति नंदन हूँ महाराज, उत्तानपाद का बेटा हूँ। अच्छा, उत्तानपाद माने क्या होता है? उत ऊर्ध्व पादौ जस्य सतो उत्तानपाद। समाज में जिनके चरण सत्कर्म के द्वारा ऊंचे हैं, ऊंचे होने का अर्थ पूजित हैं, सर्वमान्य हैं, सत्कर्म के द्वारा, वो उत्तानपाद हैं। हमारे गुरु जी उत्तानपाद का एक अर्थ और बताते थे। उत्तानपाद माने जिसके पैर ऊपर हों। गुरु जी कह रहे थे कि गर्भ में सबके पैर ऊपर होते हैं। मान लिया जाए कि सब उत्तानपाद हैं, आवश्यकता केवल इस बात की है कि उत्तानपाद ने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया तो हम भी मान लेंगे, तो हम भी उत्तानपाद ही कहे जाएंगे। हमारे भी सत्कर्म के द्वारा हमारा भी जीवन मंगलमय होगा, हमारे भी चरण पूजित हो जाएंगे, हम भी सम्मानित हो जाएंगे। नारद जी के मन में आया कि बालक तो बहुत बेजोड़ है,
बड़ा अच्छा है, बालक तो बहुत बेजोड़ है, बड़ा अच्छा है, इसे मंत्र देना चाहिए। तो नारद जी ने मंत्र दे दिया। और मालूम है कौन मंत्र दिया? द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। और इसी द्वादश अक्षर मंत्र का जब मनु जी के बाबा जी नैमिषारण्य में किए थे, रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो दोहा कहीं न कहीं टकरा जाएगा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। ये उस समय की बात है, नैमिषारण्य में जब मनु और शत्रुपा जी भगवान का भजन करने के लिए गए, भगवान की तपस्या की, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि। आज मनु जी के पौत्र को देवर्षि भगवान वही मंत्र देने जा रहे हैं। और ये मंत्र मैं बताऊं तो आप बताइए कि याद है कि नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का हाथ उठा करके बताएं किन किन को याद है। अरे वाह क्या बात है। अरे ऐसा तो नहीं कि बगल में देख करके हाथ उठा ले रहे तो सब उठा लिए हाथ। अच्छा याद है सबको। और जिनको नहीं याद है तो उनको भी याद हो जाएगा। आइए इसी मंत्र का थोड़ा सा जप कर लिया जाए। नारद जी भगवान मंत्र दे रहे हैं, और जो लोग मंत्र नहीं लिए हैं तो इस मंत्र का स्मरण कर लें, भगवान की कृपा हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। कितने बार उच्चारण किए? कौन गिनेगा? मंत्र के आनंद में कहीं गिनती हो पाती है? वो तो भगवत कृपा का जब आनंद का अनुभव होने लगता, अनुभूति होने लगती है तो गिनती उनती भूल जाती है। चाहे जितने बार जपे हों, आनंद आया कि नहीं ये बोलिए। आया? तो आनंद के बारे में परिचित हैं कि नहीं ये बताइए। परिचित सब लोग नहीं हैं। आनंद की एक विशेषता है, परिचय जान लीजिए। आनंद आता बहुत जल्दी है, और जितने जल्दी आता है माता जी उतने जल्दी चला जाता है। उदाहरण में समझिए, आप गाए ओम नमो भगवते वासुदेव, आनंद आ गया। अभी इसके बाद फिर कभी भजन गाएंगे, हम पूछेंगे आनंद आया तो कहेंगे बहुत आनंद आया। भगवान जन्म लेकर के आएंगे, नाचे गाएंगे, आनंद आया तो कहेंगे खूब आनंद आया। तो कितने बार आनंद आया? इसका मतलब जो पहले बार आनंद आया था वो चला गया। और सचमुच में आनंद की यही विशेषता, आता है रुकता नहीं है। वही आनंद अगर रुक जाए, आपके हृदय में ठौर कर ले, तब फिर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस मंत्र को स्मरण करके श्री ध्रुवजी महाराज चले जंगल में। और जंगल में कहाँ गए? नारद जी ने कहा वृंदावन में जाओ, मधुबन में जा करके यमुना में स्नान करके त्रिकाल संध्या करते हुए भगवान नाम जप करो। यमुना जी में स्नान करते हैं और खाते कुछ नहीं है, केवल फल खाते हैं। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त अनुसारेण मासम नित्यर्चयन हरिम। 3 दिन तक कुछ खाते नहीं हैं, फल खा करके रह जाते हैं। जब पहला महीना शुरू हुआ, 1 माह बीत गया, और द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, दूसरा माह तप का प्रारंभ हुआ ध्रुव जी का। और इसी मंत्र का जप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
माताओं, ये मंत्र आप भी याद करिए और आप अपने पुत्रों को भी याद कराइए। आपका भी बेटा इस मंत्र का पढ़ाई के साथ पढ़ाई करे, लेकिन इस मंत्र का स्मरण करेगा, भगवत कृपा बन जाएगी। और जब भगवत कृपा बनेगी तो वह बालक आगे चल करके माता पिता की सेवा करेगा, अन्यथा वह बालक बिगड़ जाएगा। बूढ़े माँ बाप कहेंगे बाबू एक गिलास पानी पिलाओ, तो संस्कार दिए नहीं तो कहेगा कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, पानी ले लीजिए आप, देर हो रही हमें। लेकिन खेल का परित्याग करके ऑफिस भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, पहले वह बालक माँ की सेवा करेगा, पिताजी की सेवा करेगा। कब? जब उसको बाल्यावस्था से संस्कार दिया रहेगा तब। इस नाते बालक को भी अपने साथ पूजा में बैठाया करिए। तीर्थ यात्रा में जाइए, अयोध्या जी जाइए, वृंदावन जाइए, परिवार के साथ जाइए। आप दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे, दान करेंगे, साधु दर्शन करेंगे, बालक के ऊपर संस्कार पड़ेगा। छोटा सा बालक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 महीना बीत गया, दूसरे माह में केवल सूखा पत्ता खाता है बालक, और तीसरा महीना शुरू हुआ, तृतीयम चानयन मासम, 9वें हनि, तीसरा माह तप का प्रारंभ हुआ। अहन माने दिन होता है, 9 दिन पर के केवल जल पी करके तप करने लगा। और चौथे माह में केवल वायु भक्षो जित श्वासो, केवल वायु पी करके तप करने लगा। 5वां महीना आ गया, 5वें मासन प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज है। 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो वह ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, श्वास को भी रोक लिए, भगवान के चरणों में अपने ध्यान को स्थापित कर दिया। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन स्थौ तस्थौ अस्थाडुरिवाचलः, सम्यक रूप से अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दिए। और जब श्वास रुक गई, उनकी श्वास भी रोक लिए, तो पूरे दुनिया की श्वास रुक गई। श्वास लेने में दिक्कत हो तब क्या होता है, घबराहट होती है, सबको घबराहट होने लगी, देवताओं को भी घबराहट हुई। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा जो आपकी गति है वही मेरी गति है, मैं भी श्वास नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए श्रीमन नारायण के पास, भगवान के पास गए। नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम, हे ठाकुर जी न जाने क्यों ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए सबकी श्वासें बाधित क्यों हो रही हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक बालक मेरे नाम जप में मेरे ध्यान में लीन हो गया है, श्वास भी रोक लिया है, इसी नाते आप सबकी श्वास बाधित हो गई है, घबराइए मत, मैं जा रहा हूं, दर्शन दूंगा और आप सबकी श्वास स्वस्थ हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी कर रहे हैं, इतना करना तो महा कठिन है, लेकिन इसका एक भी अंश अगर करेंगे तो पूरे वंश का कल्याण हो जाएगा, अपने को कौन कहें। ये भाव होना चाहिए जो ध्रुव जी का है, मैं तो हूँ भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं भगवान का हूँ और श्री भगवान मेरे हैं, ये अनुभव सदा होना चाहिए। मैं तो हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज ममताय अभिमान। भगवान जाकर के मधुबन में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान पधारे हैं। भगवान ने कहा ध्रुव मैं आ गया हूं। देखिए आप लोग कथा सुनते रहिए, बड़े मनोवेग से कथा आप श्रवण कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब श्रोता अच्छी तरह से कथा सुने तो सुनाने का मन करता है। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, लेकिन श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। श्रोता अगर कहीं बीच में सो रहे हैं, बतिया रहे हैं, तो वक्ता जी बकें जो मन में आवे, जब सुनी नहीं रहे तो। लेकिन श्रोता होकर के आप अच्छे श्रोता हैं।
और बात आई तो एक बात और बताऊं। एक महात्मा जी कह रहे थे भैया श्रोता दो तरह के होते हैं। एक, माताओं आप जल्दी समझ पाएंगी, एक सूप के जैसे और एक चलनी के जैसे। सूप चलनी का काम आप ही का होता है, ये लोग तो कभी कभी अवसर पाते हैं। सूप और चलनी के जैसे महाराज श्रोता, मतलब जो चलनी के जैसे श्रोता होते हैं वो केवल चुटकुला और दृष्टांत पर ध्यान देते हैं। चलनी क्या करती है, आटा चालते समय भूसी को अपने अंदर रख लेती, बढ़िया आटा बाहर कर देती है। सूप इसका उल्टा करता है, सूप गंदगी को बाहर कर देता है, भूसा भूसी को, और बढ़िया पेवर गेहूं चावल अंदर रख लेता है। बात तो समझ में आ गई होगी। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो सूप और चलनी के जैसे इन दोनों में कैसे हम रहें। सूप के जैसे बढ़िया जो पेवर कथा है, हाँ दृष्टांत नाते दिया जाता है, बीच बीच में चुटकुला आदि इस नाते सुनाया जाता है। अनवरत केवल पेवर कथा ही होती रहे तो मन उबने लगता है। बीच बीच में भजन भी, दृष्टांत भी, कुछ हास्य के भी, ये आवश्यक है। पहले संगीतमयी कथा नहीं होती थी। ये आर्गन, हारमोनिया, ये पैड, ये तबला कहाँ होता था पुराने जमाने में। कई लोगों से मैं सुना हूं कि आजकल के लोग संगीत से कथा कह करके सब बिगाड़ दिए हैं। तो हमने कहा कि महाशय जी ऐसा नहीं है। संगीत से कथा कह करके अगर केवल भजन ही भजन गाते रहें, कथा न सुनाएं, भागवत जी के मंच पर बैठ करके एक श्लोक भी न बोलें, तो सबसे पहला दोष तो वक्ता को ही लगता है। दूसरी बात, श्रोता आए हैं भागवत कथा सुनने, आप केवल भजन गा रहे हैं, केवल आप सोहर गा रहे हैं, केवल इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो श्रोता तो प्रसन्न नहीं होंगे। भागवत की कथा है तो भागवत का प्रवचन करिए। संगीत बहुत पुराने समय से संबद्ध है कथा से। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं, ध्रुव जी कासा बजाने लगे। जब भक्ति देवी नृत्य कर रही थी तो सब प्रकट होकर के प्रहलाद जी ताली, प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चौथवा कांसधारी, बीड़ाधारी सुरर्षि सुर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। ये सब के सब आए, सब संगीत के कलाकार हैं। दूसरी बात यह है, भगवान भोलेनाथ के जैसा कौन संगीतज्ञ होगा। ब्रह्मा जी संगीतज्ञ हैं, भोलेनाथ जी संगीत कला में प्रवीण हैं, देवराज इंद्र प्रवीण हैं, लेकिन इन लोगों को जितनी जानकारी उससे कई गुना जानकारी संगीत की भगवान कन्हैया को है, जिनकी ये कथा सुन रहे हैं आप। क्यों? सब लोग एक एक लोक के मालिक हैं, यहाँ पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण। इस नाते उन्हें पूरा ठाट क्या है, लय क्या है, ताल क्या है, राग क्या है, स्वर क्या है, सब जानकारी है। मधुबन में राधिका जय हो, आनंद लिया जाए। मुरलिया बाजी रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी। श्याम सुंदर की बांसुरी बज रही है। दौलत छम छम कामिनी, जय हो, चमकत जैसे दामिनी, चंचल सी छवि प्यारी रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, नचते धुम धुम तथई तथई तथा धुम धुम। आप लोग भी ताली बजाते रहिए।
मधुर मधुर ताली बजती रहनी चाहिए। जय हो। तदिन तनना दिद दिन तनना दिन तन दिन तन दिन तनना तदिन तनना दिद दिन तनना दिद दिन तनना दिद दिन तनना दिद दिन तनना दिद दिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये संगीत है। मुरारी बाबूजी बोला करते हैं, संगीत न होता कोई किसी का मीत न होता। संगीत तो यारो उस ब्रह्म स्वर को जगाता है, वह प्रभु से मिलाता है। सबके अंदर संगीत है। आज भगवान का जन्म है। आज यहाँ स्पष्ट आप प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे नंद जी का, यशोदा जी का। और यहाँ सब लोग नृत्य करेंगे, नाचने वाले जो भगवान आ रहे हैं। संगीत के 3 अंग, नाचना, गाना और बजाना। और हमारे राजनारायण उपाध्याय जी, राजू बाबा, ये जो गा रहे थे, प्रयाग से संगीत सीखे हैं। और ये राजेश मिश्रा जी जो तबले पर अभी देखिए कितनी सुंदर स्वर लहरी को आप तक पहुंचाए हैं। जरा एक बार ताली बजा करके इन कलाकारों का स्वागत किया जाए। तो भगवान श्याम सुंदर पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं और सबसे बड़े संगीत कलाकार हैं। बोलिए करुणा निधान भगवान की। भगवान ने कहा ध्रुव आंख खोलो, मैं आ गया हूं। ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं, दर्शन करिए जरा आप लोग। भगवान कह रहे हैं आंख खोलो। प्रत्यक्ष भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं नेत्र खोलो, मैं आ गया। आंख इस नाते नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि नेत्र बंद करके भगवान की तपस्या में लीन थे। हृदय में भगवान पहले सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गए। अंतर हृदय में भगवान प्रकटे हैं तो अंतर मन से बालक दर्शन कर रहा है। आंख कैसे खुले? लेकिन जब भगवान ने देखा ये बालक मेरे आने पर मेरा दर्शन नहीं कर रहा है, तो अंदर के स्वरूप का भगवान तिरोहन कर दिया। भगवान हटा लिए और छटपटाहट में आंख खुल गई। बाहर देखे भगवान खड़े हैं। भगवान सोच रहे हैं कि कुछ स्तुति करेगा, बुलाया है तपस्या करके, कुछ बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं बोले। प्यारे बारी बारड़ मस्तके, गीता के अनुसार भगवान जब प्रकट होते हैं ना तो नेत्रों से बारी जल झरने लगता है, मस्तक झुकने लगता है, स्वभाव में नम्रता आ जाती है, अभिमान चूर चूर हो जाता है। भगवान के सामने भक्त मूक बधिर बनकर के खड़ा होता। क्या करूं किंग कर्तव्य विमोढ़, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। भगवान के छटा को देख करके एकदम सब कुछ खो देता है, कुछ ध्यान नहीं रहता। भगवान ने क्या किया, शंख जिस हाथ में लिए थे भगवान, ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कर दिए। स्पर्श कृपया कपोले, शंख स्पर्श जैसे ठाकुर जी ने किया तो मानो सोई हुई बाणी जग गई है। तब ध्रुव जी अब जाकर के बोले हैं, जोन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तश्रवण चरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ये स्तुति जो किए हैं ध्रुव जी, बहुत देर के बाद संघ का स्पर्श करते मानो उनकी सोई वाणी जो सुसुप्ता वाणी जागृत अवस्था में हो गई। क्या बोले, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरे इस सोई हुई प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्याश्च हस्तश्रवण चरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ये स्तुति जो किए हैं ध्रुव जी, बहुत देर के बाद संघ का स्पर्श करते मानो उनकी सोई वाणी जो सुसुप्ता वाणी जागृत अवस्था में हो गई। क्या बोले, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरे इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हो नाथ। आपकी कृपा न हो तो भला कोई क्या बोल पाएगा, लेकिन इतनी कृपा। हे प्रभु मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे कान, त्वचा आदि अन्यान इंद्रियों एवं प्राणों को भी जितना देने वाले आप हो, मैं आप
अंतर्जामी भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। छोटे से बालक के ऊपर भगवान करुणा किए। प्रश्न किया था विदुर जी ने, परीक्षित की ये जिज्ञासा थी कि कोई ऐसा छोटा बालक जिस पर भगवान दर्शन दिए हों, जिसको आकर के आज ध्रुव 5 वर्ष के बालक को भगवान ने दर्शन दिया है। 5 वर्ष के थे, चले थे, 5 महीना तब किए हैं, 6ठे महीने भगवान प्रकट हो गए और एक बड़ा सुंदर मुक्तक आया है। आज के भी बालक, ये जो नई युवा पीढ़ी है, संस्कार से, सत्संग से, भगवान की कथा के प्रताप और प्रभाव से, ये नई पीढ़ी जो चिंता का विषय है, नई पीढ़ियों में बड़ा विकार आ रहा है। खान पान दूषित होते चले जा रहे हैं। नई उम्र के लड़के सुरती पुकार आदि खाने लगे हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े दोष आ गए हैं। इस नाते हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, माताओं आप लोग अपने पुत्र को लेकर के कथा में आया करिए। छोटा बालक बड़ा होगा, उसके अंदर वो विकार नहीं आएगा। तमाम प्रकार के उसके अंदर विकार हैं। एक बड़ा सुंदर मुक्तक है, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। गौर करिएगा, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। सब लोग भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरे संतत को संभालिएगा, मेरे पुत्रों को बचा के रखिएगा। मेरे मालिक, मेरे प्रभु जी, ये मांगता तुझसे। मेरे मालिक, मेरे दाता, मैं ये मांगता तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए।